हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों तो मेरा नाम है सीए कार्तिक एंड मैं सीए फाइनल एफआर को टीच करता हूं। एंड दोस्तों कल जैन 2021 का एफआर का एग्जाम हुआ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल पेपर पूछ रखा था दोस्तों। तो इससे आपको एक क्या सीख मिलती है, जो बच्चे मई 21 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम देना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है आपको दोस्तों। एंड दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2B एंड क्वेश्चन नंबर 1A फॉर द जैन 2021 में जो एफआर का पेपर पूछा गया था। ओके दोस्तों, थक गया दोस्तों मैं तो भाई काम करते करते, लेकिन ठीक है। और दोस्तों एक खास बात, जो बच्चा अभी जनवरी 2021 के अंदर एग्जाम लिख रहा है दोस्तों, ये वीडियो प्लीज मत देखें। आई एम रिक्वेस्टिंग यू दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को मत देखना दोस्तों, क्योंकि आपके अभी बाकी एग्जाम पड़े हैं दोस्तों। आपको बाकी एग्जाम्स पर फोकस करना है। जब बाकी एग्जाम सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं तब ये वीडियो को देख लेना दोस्तों। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये जनवरी 21 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो मत देखना भाई प्लीज। ये वीडियो है मई 21 एंड ऑनवर्ड्स, जो बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं मई 21, नवंबर 21, मई 22, नवंबर 22। क्योंकि कल मेरे पास बच्चों की आई डिमांड की सर क्वेश्चन नंबर 2B एंड क्वेश्चन नंबर 1A का हमको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए दोस्तों। कल ही मैंने अपना पूरा एफआर का पूरा जो था हमारा एग्जाम पूछा, सेम डे 9 बजे दोस्तों यूट्यूब पे अपलोड हो चुका था। आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, मैंने कल ही पूरा का पूरा मेरा रिव्यू एनालिसिस अपलोड हो गया था यूट्यूब पर दोस्तों। अगर आपको मई 21 की अमेंडमेंट की वीडियो चाहिए, मई 21 की अमेंडमेंट की वीडियो 2.5 से 3 घंटे में पूरी अमेंडमेंट हो जाएंगी दोस्तों। मई 21 एंड हमारा जो है नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस की पूरी अमेंडमेंट हो जाएंगी 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीट मैं कोशिश करूंगा विद फुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरे यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक ही बात होती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कीप लव एफआर विद कार्तिक। चलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, हाँ अगर आपको अमेंडमेंट चाहिए भाई तो लाइक करो भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि दोस्तों आपका भी बेनिफिट है और मेरा भी बेनिफिट है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर। पहले दोस्तों मेरे पास है पेपर जैन 2020 एग्जाम्स का, काफी अच्छा था। क्वेश्चन 2B दोस्तों ये है इंडेस 115 के ऊपर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बड़े आराम से। ए लिमिटेड is a company A Limited is a company which is in the business of manufacturing engineer machines, okay, and सेल सर्विस भी करती है हमारी कंपनी प्रोवाइड। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर अनिक। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया किसके साथ? मिस्टर अनिक के साथ, टू सप्लाई एंड इंस्टॉल अ मशीन नेमली मॉडल PI ऑन 1 अप्रैल 18। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कब किया? कॉन्ट्रैक्ट कब किया दोस्तों? 1 अप्रैल 2018 के अंदर। ओके दोस्तों, एंड टू सर्विस दिस मशीन ऑन 30 सितंबर 2018। ओके, कॉन्ट्रैक्ट किया 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 18 को क्या लगानी है? मशीन को आपको इंस्टॉल करना है। फिर दोस्तों इसने किया क्या? कहता 1 सितंबर को 2018 को ही आपको क्या देनी है? सर्विस देनी है, फर्स्ट वाली। ओके, अगला क्या बोलता? एंड 1 अप्रैल 19। दोस्तों देखो क्या बोलते हैं, ए लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर मशीन्स एंड प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। कहता है कंपनी है जो कि 2 काम करती है, एक तो इंजीनियर मशीन को मैन्युफैक्चर करती है एंड उसके बाद उसकी सेल सर्विस की भी अवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ पे। और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है मिस्टर अनिक के साथ, किसका? कि वो टू सप्लाई, वो मशीन सप्लाई करेगा एंड इंस्टॉल करेगा मशीन को मॉडल PI का 1 अप्रैल 18 को। 1 अप्रैल 18 को सिर्फ क्या होगी? मशीन की इंस्टॉलेशन की जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एंड उसकी जो आफ्टर सेल है सर्विस, उसकी जो आफ्टर सेल है सर्विस किसकी? उस मशीन की जो हमने इंस्टॉल की है। एक होगी 30 सितंबर 18 को, एक होगी 1 अप्रैल 19 को, एक होगी 1 अप्रैल 19 को। 1 अप्रैल
19 को होगी दोस्तों सर्विस सेकंड। ठीक है सर, ये 3 चीजें हैं दोस्तों हमारे पास। ओके, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मशीन टू ए वाज 1,60,000, 1,60,000। अब दोस्तों यहां पे जो लिखते हैं हम कोस्ट, क्या कोस्ट आई? जो ए सामान बेच रहा है किसको? मिस्टर अनिक को। ए के लिए क्या कोस्ट है भाई? इसकी कोस्ट है 1,60,000, 1,60,000 है ए को इसकी कोस्ट। It is possible for a customer to purchase both the machine model PI and the maintenance service separately। एक कंपनी बोलती है कि या तो आप मॉडल पीआई जो हम बेचती हो मशीन का एंड मेंटेनेंस सर्विस आप वो सेपरेटली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेपरेटली मतलब दोस्तों ये कंडीशन आ गई कि दिस इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मिस्टर अनिक इज कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लाइज्ड टू पे 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 19। दोस्तों देखो, मिस्टर अनिक कब कितना पैसा पे करेगा? किसको? ए को 4 लाख रुपए। कब पे करेगा? 1 अप्रैल 2019 को पे करेगा दोस्तों। इससे पहले वो पैसा पे नहीं करने वाला। 4 लाख रुपए पे करेगा 1 अप्रैल 19 को, इससे पहले पैसा नहीं पे करने वाला। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, द रेट फॉर 1 ईयर हमने जो दिया है सामने वाले को एक्स्ट्रा टू ट्रेड कस्टमर इन द इंडस्ट्रीज 5% 6 मंथ पीरियड। जो रेट चल रहा है वो 5% चल रहा है पर 6 मंथ पीरियड। अगर हमसे कोई सामान परचेज करता है, अगर वो पैसा नहीं पे करता इंस्टेंटली, तो हम उससे 5% का 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं दोस्तों। ठीक है, यही बात इसने बोली है। Okay, as per the experience, the service of machine model PI sold to Mr. Anik is expected to cost A Limited 30,000 to perform the search service। कितनी लगती है दोस्तों फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट? 30,000। अगला, एंड 50,000 टू परफॉर्म द सेकेंड सर्विस, और 50,000 लगती है सेकेंड सर्विस की कॉस्ट करने को। कितनी लगती है? 50,000 रुपीज। अज्यूम एक्चुअल कॉस्ट इक्वल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो इक्वल है एक्सपेक्टेड कॉस्ट के। व्हेन ए लिमिटेड प्रोवाइड मशीन सर्विस टू कस्टमर इन अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, जब वो सेपरेटली सेल करता है क्या? सिर्फ मशीन सर्विस, वो 50% का मार्जिन लेता है कॉस्ट पर, 50% का मार्जिन लेता है कॉस्ट पर। ऑन 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18 को जिस दिन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिर्फ मशीन सेल करने का द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन मॉडल टू मिस्टर अनिक इज 251,927। जब मैंने उसको मशीन सेल करी मिस्टर अनिक को, तो मैंने कितना चार्ज किया? 251,927 रुपया चार्ज किया। और वो बोला कि वो क्या बोला कि अभी मैं पैसे आपको नहीं दूंगा, मैं 1 साल के बाद दूंगा सीधे 4 लाख रुपए एक साथ, और बीच में मेरी 2 सर्विसेज भी होनी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट कितनी थी? सिर्फ मशीन की 1,60,000। सेलिंग प्राइस कितना था? ये कब की बात है? 1 जनवरी 18 की। 1 जनवरी 18 की सेलिंग कितना था? दिखा हुआ दोस्तों 251,927। अब बात आते हैं 30 सितंबर 18 की। फर्स्ट सर्विस दी, कितनी कॉस्ट थी? 30,000। सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों? क्या बोला था? देखो कितनी है? 30,000 एंड 50% ऑन कॉस्ट मार्जिन मिल जाएगा 50%। कैलकुलेटर उठाओ, 30 प्लस 50% इज इक्वल टू 45,000 इसका सेलिंग प्राइस है स्टैंड अलोन। उसने 1 जनवरी 19 को दी, उसकी कॉस्ट कितनी है दोस्तों? उसकी कॉस्ट है 50,000। 50,000 उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों? उसको पता है कमीशन लेता है 50% का, ये हो जाएगा 75,000 रुपीज। अब ए कब पैसा पे करेगा? ए पैसा कब पे करेगा? 1 जनवरी 2019 को। कितने? 4 लाख रुपए। इंडियस 115 क्या बोलता है? इंडियस 115 क्या बोलता है? अगर हम उससे आज पैसा नहीं ले रहे, अगर आज मैं इसको बेचता इस मशीन को, तो मुझे कितना पैसा मिलता? 251,927। 45,000 कब? 30 सितंबर को। 75 कब? 1 जनवरी 19 को। लेकिन अब मुझे पैसा देगा 4 लाख रुपए। क्यों? 1 साल के बाद। क्यों? इसमें कुछ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। हमने उसको
फाइनेंस कर दिया हमने, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है इसमें, आपने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है इसमें, आपका इंटरेस्ट का लॉस है दोस्तों, तो इसका डिफरेंस बन जाएगा फाइनेंसिंग कंपोनेंट का। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो हमको क्वेश्चन में अवेलेबल है 5% पर 600 पीरियड। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों क्वेश्चन में अब क्वेश्चन हो गया दोस्तों, the promised supply of machine model PI maintenance service or obligation are satisfactory carried out in time by the company। जैसा बोला गया था वैसे ही कर दी भाई, जो कुछ बोला गया था वैसे ही हो गया। You are required to, हमसे क्या पूछा है दोस्तों, you are required to segregate the component of the transaction, component करने हैं segregate that A limited shall apply to the revenue recognition separately as per Ind AS 115। दोस्तों इसका आंसर यही समझा रहा हूं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है दोस्तों, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सेकंड कंपोनेंट क्या है दोस्तों, सेल सर्विस, सेल सर्विस, सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। कब कब, 30 सितंबर 2018 को एंड 1 जनवरी 2019 को। सर एक और कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट क्या है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो आपको 4 लाख बाद में मिलने वाले हैं, उसका जो बीच का इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो भी एक सेपरेटली कंपोनेंट है एज पर Ind AS 115। दोस्तों ये 3 कंपोनेंट हो गए। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू विच ए लिमिटेड मस्ट एलोकेट टू ईच कंपोनेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। हमको रिवेन्यू की अमाउंट कैलकुलेट करनी है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम यहां करते हैं नोट्स के अंदर सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। दोस्तों ये बहुत सिंपल, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस किसका, रिवेन्यू का, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट दोस्तों जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट, रिवेन्यू किसकी, गुड्स की, सर्विसेज की, एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है दोस्तों, डेट आ गई यहां पे, बड़ा आसान है दोस्तों। कब की डेट है, 1 जनवरी 2018। क्या कुछ बैलेंस था आपका रेवेन्यू का, क्या कुछ बैलेंस था आपका रेवेन्यू का, नहीं सर कोई बैलेंस नहीं था, शून्य बैलेंस था। क्या अब स्टार्टिंग में कोई बैलेंस हुआ नहीं दोस्तों, इनकम कुछ होगी नहीं दोस्तों, आपने गुड्स बेच दिया, आपने गुड बेच दिया 1 जनवरी 18 को। कितनी अमाउंट का बेचा, कितनी अमाउंट का गुड्स बेचा दोस्तों, आपने ये बेचा, आपने गुड्स आपने बेचा इसको 251,927 का, यहां लिख दो 251,927। ये आपकी इनकम होगी कब, 1 जनवरी 2018 को। क्या कुछ आपने सर्विस दी, नहीं सर, बैलेंस कितना क्लोजिंग 251,927। अब डेट आ गई 30 सितंबर 18 को, जब हमने उसको सर्विस दी, उस दिन ओपनिंग क्या बैलेंस होगा आपकी, किसका, रिवेन्यू का 251,927। क्या कुछ इंटरेस्ट आएगा, ये आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी। ठीक है ना दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम क्यों, क्योंकि आपका एसेट है, ये आपका फाइनेंशियल एसेट है, इस पे आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है सामने वाले से कैश रिसीव करने का, तो ये फाइनेंशियल एसेट हो गया, मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। तो इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना है 5% पर 6 annum। तो दोस्तों इसका 251,927 का 5% का इंटरेस्ट, तो 251,927 इंटू 5% ही हो जाएगा 12596, 12596 के इंटरेस्ट की इनकम। कैसे कैलकुलेट किया, 251,927 का 5%, क्योंकि 5% 6 मंथ का रेट है, पूरे साल का नहीं है। देखो दोस्तों ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, कि क्या लिखा है, द रेट फॉर 1 ईयर ग्रांटेड टू ट्रेड कस्टमर इन द इंडस्ट्रीज 5% पर 6 मंथ पीरियड। 5% लगते हैं 6 मंथ के पीरियड में। क्या कुछ आपने गुड्स सेल किया, नहीं सर। सर्विस सेल की, यस सर, सर्विस सेल की। कितनी अमाउंट में हमने कैलकुलेट की थी, हमने सेल की 45,000 में, क्योंकि हमारा ये 50% मार्जिन पे हम सेल करते हैं। कितनी सेल की, 45,000 पे लिखो 45,000। अब बैलेंस क्या होगा, क्या क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्या हम, क्या सामने वाले ने कुछ पैसा पे किया, क्या सामने वाले ने कुछ पैसा पेमेंट किया, नहीं किया, तो बैलेंस ऐड करो दोस्तों। क्या लिखोगे, कैलकुलेटर उठाओ दोस्तों, 251,927 प्लस 12596 प्लस 45,000 दोस्तों, ये आता है मेरा 309,523, 309,523, 309,523। ओके दोस्तों, अब आती है बात कब की,
31 दिसंबर 18, क्योंकि साल का मौका था, बंद करने का मौका था। 31 दिसंबर 18 कितना है 309 523 309। इस पे इंटरेस्ट आएगा 5% का दोस्तों। 309 523 का 5% का इंटरेस्ट कितना 154.76 154.76 154.76। क्या कुछ गुड्स बेचा, सर्विस बेची नहीं सर। हमने सर्विस कब सेल किया 1 जनवरी 19 को, तो 31 मार्च को दोस्तों ये नहीं आएगी। हमने कब सेल किया है 1 जनवरी 2019 को, तो 31 मार्च 31 इस पे मत ले लेना दिसंबर पे। क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा 309 523 प्लस 1547 309 523 प्लस 15476। क्या कुछ पैसा मिल नहीं सर, ये आ गया आपका 325 ओके दोस्तों 325। अब हम चले हैं 325 आ गया। अब हम आ गए हैं 1 जनवरी 19 को, जब हमने सेकंड सर्विस सेल करी। हमने जब सेकंड सर्विस सेल करी 3/25 को। क्या कुछ इंटरेस्ट होगा सर, एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम एक दिन बाद यहाँ पे आ गए। क्या कुछ गुड बेचा नहीं, सर्विस बेची है सर, बेची। कितने अमाउंट की 75,000 रुपीज की 75,000 रुपीज की। टोटल करो 4 लाख रुपए बन गया ना, 4 लाख हो गया ना 4 लाख। एंड 1 जनवरी 19 को ये आपके पास पेमेंट आ गई 4 लाख फटैक दोस्तों, ये हो गया। ये आपकी इंटरेस्ट की इनकम आ गई, ये आपकी इंटरेस्ट की इनकम आ गई, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ओके दोस्तों, तो ऐसे आपकी एलोकेट हो जाएगी रिवेन्यू। दिस इज योर रिवेन्यू एलोकेशन। ओके दोस्तों, ठीक है सर। अगला, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन सेट आउट अबव इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। दोस्तों जर्नल एंट्री पूछी, आसान है। ईयर एंडेड 1 जनवरी को क्या एंट्री होगी, हमने जब सेल की ईस्ट को, क्या एंट्री होगी 1 जनवरी को, भाई हमने सेल की, क्या एंट्री होगी, हमने सामने वाले से पैसा लेना है, तो एंट्री हो जाएगी दोस्तों मिस्टर अनिक अकाउंट डेबिट टू अपना रिवेन्यू, टू रिवेन्यू 251,927। फिर कब एंट्री होगी, फिर दोस्तों और इसके साथ दोस्तों इसकी एक और एंट्री होगी, क्योंकि इसकी दोस्तों कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है मशीन की, इस मशीन की कॉस्ट है दोस्तों 1,60,000। तो इसकी 1 जनवरी को भी एंट्री होगी, इसकी 1 जनवरी को भी एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 162 आपका इन्वेंट्री, आपका इन्वेंट्री कम हो गया 1,60,000 से। फिर एंट्री क्या होगी, कब एंट्री होगी 30 सितंबर को एंट्री होगी। क्या मिस्टर अनिक अकाउंट डेबिट टू आपका इंटरेस्ट इनकम, टू इंटरेस्ट इनकम कितनी 12,596 रुपए की। फिर सर्विस की एंट्री होगी दोस्तों 45,000 की, कब 30 सितंबर 18 को। मिस्टर अनिक अकाउंट डेबिट टू आपकी रिवेन्यू 45,000। एंड ध्यान रखना 30,000 इसकी कॉस्ट भी है। आप सर्विस देते हो तो कॉस्ट आती है आपकी, तो क्या एंट्री होगी आपकी, हमने कॉस्ट आई है ना, हमारी कॉस्ट आई है, तो कॉस्ट कहां पे जाएगी आपकी, हिट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश या ट्रेड पेबल। आपके किसी और पार्टी को पे करना होगा, तो वैसे वैसे दोस्तों सारी आपकी हो जाएंगी टोटल की टोटल। जब एंड में आपका 4 लाख आ गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख टू मिस्टर अनिक अकाउंट खत्म। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल था, अच्छा था कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन। अब फोर्थ पॉइंट क्या पूछा दोस्तों, डिस्क्लोज द एक्सट्रैक्ट हाउ द रेवेन्यू कुड बी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बहुत ही आसान है, एक्सट्रैक्ट बताना हमको, हम लिख देते हैं दोस्तों कि हमको पूरा नोट देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मिली, ऐसे था, एंड एक्सट्रैक्ट आ जाएगा आपका बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का दोस्तों बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा आपका मिस्टर अनिक आ जाएंगे आपके कब 2019 के अंदर, मिस्टर अनिक आ जाएंगे 2019 के अंदर 3,25,000 और 1 अप्रैल 19 को खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, P&L की बात करें 2018 भाई यही पूछा है ना, 31 मार्च 20। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ये 31 मार्च है दोस्तों, और ये 1 अप्रैल है। ओके दोस्तों, कुछ नहीं है बाकी, ये 31 मार्च है, ये 1 अप्रैल है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे आ जाएगा 31 मार्च, क्या है दोस्तों यहां पे देखो 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। ओके, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, ये आ जाएगी आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड अदर इनकम में आपकी इंटरेस्ट इनकम। तो यहां पे गुड्स आ जाएगी 251,927,
सर्विस की बात करूं तो 45,000, 31 मार्च 20 को सर्विस की बात करूं तो दोस्तों 75,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी आपकी, ये वाली टोटल हो गई, ये वाली टोटल होकर आपकी इंटरेस्ट इनकम दोस्तों आ जाएगी, दिस प्लस दिस आपकी दोस्तों जो टोटल होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट हो गया दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। होपफुली दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन था दोस्तों। कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। अब हम दोस्तों चलते हैं फर्स्ट के ए पार्ट पे। करना दोस्तों फर्स्ट का ए पार्ट के नहीं करना, बताओ? चलो दोस्तों करवा देते हैं फर्स्ट का ए पार्ट भी। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत छोटा, फटाफट हो जाएगा। क्या बोलता है? 1 अप्रैल 17 को ए लिमिटेड कब एक्वायर किया? 1 अप्रैल 17। डेट ऑफ एक्वाजिशन 1/4/17। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, 80% शेयर कैपिटल एक्वायर की एस लिमिटेड की ऑन एक्वाजिशन डेट ऑफ, भाई साहब जब एक्वायर किया मतलब 1 अप्रैल 17 को हमने जो कंपनी एस एक्वायर करी उसकी शेयर कैपिटल एंड जो रिजर्व है उसका बैलेंस हमको अंडरस्टूड है, यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5 लाख एंड 1.25 रिस्पेक्टिवली। ओके, ए लिमिटेड पेड, ए ने क्या पे किया जब उसने एक्वायर किया सामने वाली कंपनी को दोस्तों, तो ए ने क्या पे किया? इनिशियल कैश कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख रुपीस, कैश पेमेंट किया 10 लाख रुपए का। एडिशनली उसके साथ साथ ए लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 रुपी पर शेयर एट करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 1,80,000 पर शेयर। कि उसने 2 लाख शेयर इशू कर दिए जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी 1 रुपए, लेकिन उसने 1.80 पे इशू किए। हम जब परचेज कंसिडरेशन चेक करेंगे, जब हम देखेंगे कि ए ने एस को कितना पैसा पे किया है दोस्तों, तो ये 1.80 आ जाएगी। इट वॉज ऑल्सो एग्री डेट, एक और बीच में बात हुई जब ए ने एस के शेयर परचेज करने बैठे, जब दोनों कंपनी के सीएफओ सीईओ की मीटिंग हुई तो बोलता भाई एक काम और करते हैं, वो बोलता उनकी बात हुई, कहता एक और बात सुनो कि ए लिमिटेड वुड पे फर्दर सम ऑफ 5 लाख आफ्टर 3 साल। कहता 5 लाख आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन आज नहीं 3 साल के बाद, 3 साल के बाद। भाई साहब बात सुनो भाई, 5 लाख कब पे करने हैं? 3 साल के बाद। तो मैं आज ही थोड़ी 5 लाख की वो पूरा का पूरा बुक कर लूंगा। बुक कब, किसका बुक करूंगे? आज की पीवी पर, क्योंकि इंडियस किस पे चलता है? पीवी पर। पीवी ए लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। द डिस्काउंट रेट दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे। अब आप बात बताओ, जब हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे तो पीवी किस पे निकलेगी? 0.75 पर। 0.75 पर आज की इसकी बुक हो जाएगी। ओके दोस्तों, थर्ड ईयर पे लिखो 5 लाख इंटू 0.75, ये बन गया दोस्तों 375। ओके दोस्तों, ठीक है, ये बन गया 375। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है बॉस। ठीक है दोस्तों, ओके चलो फिर क्या बोलता? The shares and deferred consideration have not yet been recorded by A Limited। कहता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो शेयर्स थे एंड जो डेफर्ड कंसिडरेशन थी दोस्तों अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया किसने? ए लिमिटेड ने। मतलब इसकी अभी एंट्री करनी पेंडिंग है बुक्स के अंदर, बुक्स के अंदर एंट्री पेंडिंग है दोस्तों। ओके, below are the statement of financial position ऑफ ए लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। दोस्तों ये फाइनेंशियल पोजीशन को यूज किया दोस्तों, ये हम यूज करते हैं आईएफआरएस के अंदर। इसको यहाँ पे यूज करना चाहिए था बैलेंस शीट दोस्तों, इसको यहाँ पे यूज करना चाहिए था बैलेंस शीट, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन का वर्ड हम आईएफआरएस में यूज करते हैं और यहाँ पे हम इंडियस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करना चाहिए था बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। दिस इज द राइट वर्ड, बिकॉज हम आईएफआरएस नहीं पढ़ रहे, हम इंडियस पढ़ रहे हैं, हम इंडिया के अंदर रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फाइनेंशियल का मतलब ही दोस्तों बैलेंस शीट होता है। ओके, ए लिमिटेड एंड कब की है? 31 मार्च 19। ध्यान दो दोस्तों, 19 सर 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट है।
सर एक्वायर कब किया, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, 1 अप्रैल 17, बैलेंस शीट कब की दे दी, 31 मार्च 19 की। ओ भाई दिस इज आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद की बैलेंस शीट दी। 1 साल वाली गलती मत कर देना, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना। अगर आप 1 साल मान लेते, क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही गलत हो जाता आपका। 2 साल की बैलेंस शीट है दोस्तों, दिस इज 2 इयर्स बैलेंस शीट, 2 साल बाद की बैलेंस शीट है, ये ध्यान रखना बस, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। पीपी दिया हुआ है भाई 5500, दिस इज इन 1000, ओके 1500 यहां पे। इन्वेस्टमेंट इन एसिन, दिस इज स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। हमने कहा था ना, क्या क्या बोला था इसने कि उसने कितने में परचेज की है, कैश कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख रुपीज, एंड जो ये इक्विटी शेयर है, जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, हमने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, उसका आपको जो प्रूफ है ना यहां मिल गया। यहां पे सिर्फ अपनी स्टैंड अलोन के अंदर वो सिर्फ कैश दिखा के बैठा है कि मैंने सिर्फ कैश पे किया है, बाकी रिकॉर्ड नहीं किया। कोई बात नहीं, हमारा काम है सीएफएस के अंदर उसको रिकॉर्ड हो जाएगी। ये करंट असेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ, कैश दिया हुआ, कोई बात नहीं। शेयर इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल 2500, रिटेन्ड अर्निंग 1400 दोस्तों, ये 1000 के अंदर इसको डाल दो, थाउजेंड्स। रिटेन अर्निंग नॉन करंट लायबिलिटी में ये दिया, करंट लायबिलिटी में दिया, ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटी सी बात है। अब दोस्तों एक बात बताओ भाई, डेट ऑफ एक्वाजिशन पे ये कितनी थी, 5 लाख, 1 अप्रैल 17 को। आज भी कितनी है, 5 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये कितनी दोस्तों, 125 थी, और अब कितनी है, 3 लाख। मतलब चेंज कितना दोस्तों इसमें आया, 175 चेंज आया। ओके दोस्तों, ठीक है सर, 1,75,000 का चेंज आया इसके अंदर दोस्तों। कैसे है, क्योंकि क्या बोलता था, 1,25,000 दोस्तों ये है स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 17 को 80% एक्वायर किया, मतलब 20% एनसीआई हो गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके ओके ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या बोलता है दोस्तों, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब 1 अप्रैल 17 को, द फेयर वैल्यू ऑफ एस प्लांट कहां है प्लांट भाई, ये रहा प्लांट भाई, प्लांट जिसकी वैल्यू अभी है 1500। कब की वैल्यू है, 31 मार्च 19 की। ओके कह जो ना ये प्लांट है, 1 अप्रैल 17 को इसकी वैल्यू बढ़ गई भाई 2 लाख रुपए से, एक्सीड इस बुक वैल्यू, मतलब रिवैल्यूएशन हो गया। कब हुआ, डेट ऑफ एक्विजिशन पे। हमको नेट असेट को फेयर वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा ना दोस्तों, हमने पढ़ा है। एंड जो प्लांट है ना, हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, मतलब 1 अप्रैल को 17 को उसकी लाइफ कितनी बची थी, 5 साल की। आपको पता है दोस्तों, अगर 2 लाख रुपए वैल्यू इंक्रीज हुई है डेट ऑफ एक्विजिशन के अंदर, 2 लाख रुपए इंक्रीज किया है, तो 2 सालों का दोस्तों जो एक्स्ट्रा चार्ज है 2 लाख से, वो किसका है, डेप्रिसिएशन का। अज्यूम करेंगे इसने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा दोस्तों इसको करो, कैलकुलेटर लो आपके सामने, 2 लाख इंटू 5, 1 साल का हो गया, इंटू 2, मतलब 80,000 का आपका डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आएगा 2 सालों का। ओके सर, कोई इश्यूज वाली बात नहीं है। द कंसोलिडेटेड गुडविल, भाई जो भी हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम जो गुडविल आएगी हमारी, वो इंपेयर हो जाएगी 258 पे। कब, 31 मार्च 19 को इंपेयर हो जाएगी, ठीक है सर। एंड द ए ग्रुप लिमिटेड वैल्यू द नॉन का एनसीआई जो 20% था, यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर हमने एनसीआई को मेजर किया है फेयर वैल्यू मेथड के अंदर, दैट मींस दोस्तों, दैट मींस दिस इज फुल गुडविल मेथड, दिस इज फुल गुडविल मेथड। मतलब कि जो ये इंपेयरमेंट का 258 का लॉस है, 80% तो ये कौन लेगा, 80% लेगा ए मेन कंपनी एंड 20% लेगा एनसीआई। अगर ये होता कि जो एनसीआई है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो यूज हो रहा है नेट असेट के रेशो के अंदर, तो तब ये कौन सा बनता, पार्शियल गुडविल मेथड। तब ये पूरा का पूरा कौन बेयर करता, मेन कंपनी, ए कंपनी। लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू, और उसकी फेयर वैल्यू आपको बता दी 3,80,000 रुपये। हमको क्या बनानी है, सीएफएस बनानी है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कैसे, सबसे पहले निकाल लो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्यों, क्योंकि भाई साफ साफ बोलता है गुडविल आएगी यहाँ, तो ठीक है। पहले क्या आता है, क्या, इन्वेस्टमेंट। आपने क्या कंसिडरेशन दिया, लिखो 10 लाख का कैश प्लस, दोस्तों लॉजिक वाली बात है। और क्या दिया आपने, ए लिमिटेड इशूड 2 लाख, क्या दिया, 2 लाख इक्विटी शेयर एट 1.80। लिखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया,
2 लाख इंटू 1.80, 2 लाख इक्विटी शेयर इंटू 1.80, ये दोस्तों आई 360। कितनी आई? प्लस करो 360, और प्लस क्या करते हैं दोस्तों, डेफर्ड कंसिडरेशन 375 की, 5 लाख की 3 साल की आज की पीवी 375। इनका टोटल कर दोस्तों, 10 लाख प्लस 360, 10 लाख प्लस 360 प्लस 375, दिस इज 1735 प्लस एनसीआई का 20% स्टेक कितना था, 3,80,000, 3,80,000। ओके दोस्तों, क्या कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो हमारे पास पहले था, जो हमारे पास पहले कोई इंटरेस्ट था? नहीं सर, उसकी नील। माइनस करो 100% नेट आइडेंटिफिकेबल असेट। दोस्तों अब इसको हमको निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकलेंगे दोस्तों, चलते हैं अब इसको निकालने कि ये हमको निकालनी है। कैसे निकालोगे दोस्तों, आ जाओ, अब आपकी बारी है इसको निकालने की। नेट आइडेंटिफिकेबल असेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट आइडेंटिफिकेबल असेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड चेंजेस। लिखो दोस्तों, पर्टिकुलर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन, चेंजेस दोस्तों क्या क्या है उनमें, एंड क्लोजिंग बैलेंस। डेट ऑफ एक्विजिशन पे दोस्तों आपको बताया शेयर कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। चेंज कुछ हुआ बीच में? नहीं सर, 5 लाख। आपके रिजर्व कितने थे दोस्तों, रिजर्व थे दोस्तों 1,25,000। बैलेंस कितना है हमारा क्लोजिंग 2 साल के बाद, 3 लाख। दोस्तों बीच में क्या चेंज आया, 175 प्लस रिवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि भाई इसकी बुक वैल्यू एक्सीड कर गई ना प्लांट की, कितने, 2 लाख रुपए। प्लस क्या, माइनस डेप्रीशिएशन 80,000 रुपए जो कैलकुलेट करके आए थे। और कुछ है दोस्तों बीच में? ये तो इंपेयरमेंट बात की बात है, और कुछ है नहीं दोस्तों। दोस्तों टोटल क्या बना दोस्तों इनका, 5 लाख प्लस 1,25 प्लस 2 लाख, दिस इज 825। ओके दोस्तों, एंड चेंजेस में क्या आया, 175 माइनस 80,000 डेप्रिसिएशन के भाई 95,000। आपको पता दोस्तों ये 95,000 2 साल का आपका चेंज है, आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ये 80% बटेगा ए के अंदर, 20% जाएगा एनसीआई के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे लिख ही दो 95 इंटू 80%, 95 इंटू 80% मतलब दोस्तों 76,000 जाएगा आपका मेन कंपनी के अंदर, बाकी 19,000 जाएगा आपका एनसीआई के अंदर दोस्तों। ओके दोस्तों, ठीक है सर। 825 आपकी फिर वैल्यू आ गई, 825 यहां लिखो, 825 भाई 825 की सामान है, आप इतना पैसा पे कर रहे हो, बड़ी शानदार वाली बात है दोस्तों, अच्छा लगा सुन के। 1735 प्लस 3,80,000 माइनस 825। दोस्तों गुडविल भारी भरकम आ गई 12,90,000 रुपए की, 12,90,000 रुपए की गुडविल आ गई। लेकिन दोस्तों गुडविल ये इंपेयर्ड हो चुकी है, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोस्तों ये गुडविल इंपेयर हो चुकी है। माइनस करो इंपेयरमेंट, कितनी इंपेयर हो चुकी दोस्तों, दोस्तों ये इंपेयर हो चुकी है 258 से, दिस इज इंपेयर्ड बाय 258। लिखो दोस्तों 10,32,000 की दोस्तों गुडविल आ गई। अब ये 258 का जो लॉस बियर होगा इसका, कौन ए कितना बियर करेगा, 80% के हिसाब से, कितना 258 है ना, 258 है दोस्तों। दोस्तों कितनी पेड हुई,
258 का 80% मतलब 206400 कितना 206400 और माइनस एनसीआई कितना बियर करेगा 51600। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, ओके डन। अब एक बात बताओ दोस्तों, जो आपकी कॉन्टीजेंट कंसीडरेशन थी, जो आपकी कॉन्टीजेंट कंसीडरेशन थी 1 अप्रैल 2017 को, अब हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 19 की, मतलब 2 साल के बाद वो कॉन्टीजेंट कंसीडरेशन दोस्तों कभी भी 375 नहीं रहेगी, वो कभी भी 375 नहीं रहेगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? 375 प्लस 10% फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 375 फर्स्ट ईयर की, दिस इज फर्स्ट ईयर टिल 31 मार्च 18 तक की, फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा उस पर 10% और हो जाएगी आपकी फाइनेंस कॉस्ट की सेकेंड ईयर की कॉस्ट। तो देखो दोस्तों कितनी कॉस्ट बनी, 375 इंटू 10%, ये बन गई आपकी 37,500 फर्स्ट ईयर की फाइनेंस कॉस्ट जो आपका लॉस है। और उस बैलेंस से आपका 31 मार्च 18 को जो लाइबिलिटी बन गई वो बन गई 412500। उसके बाद दोस्तों सेकेंड ईयर की कॉस्ट कितनी है दोस्तों इसकी, 412500 इंटू 10% दोस्तों ये कॉस्ट है इनकी 412500 का 10% ही आ जाएगी 41,250, जिससे ये बैलेंस आ जाएगा 453,750 बैलेंस आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या थी, एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट, ये कहां से माइनस होएगी, रिटेन्ड अर्निंग से, 37,500 प्लस 41,250 दोस्तों ये है 78,750 ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग से माइनस की जाएगी। अब एक बात बताओ दोस्तों, उसने इक्विटी शेयर इशू किए थे 1.80 पे, लेकिन नॉमिनल वैल्यू कितनी है 1 रुपी, तो बाकी 0.80 का क्या बच गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या अमाउंट आएगी दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम की, 2 लाख इंटू 0.80 मतलब 1,60,000। ओके दोस्तों, अब बनाते हैं बैलेंस शीट दोस्तों, आइए बनाते हैं बैलेंस शीट बड़े आराम से। चलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है दोस्तों। हम टोटल बनाएंगे, हम 1000 में नहीं बनाने वाले, हम टोटल में बनाएंगे, आप 1000 में कन्वर्ट कर लेना पर्टिकुलर्स। पीपीई 5500 थाउजेंड्स प्लस 1500 इन 1000 प्लस 2 लाख की बुक वैल्यू बढ़ी माइनस 80,000 का डेप्रीशिएशन। ओके दोस्तों, बाकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। दोस्तों आ गई 7120000। ओके दोस्तों, अगला छोड़ो, अगला आ जाएगा गुडविल आफ्टर इंपेयरमेंट। कितनी निकाली दोस्तों, गुडविल आफ्टर इंपेयरमेंट हमने निकाली दोस्तों, यहाँ पे निकाली थी 1032,000। देखो 1032,000, दिस इज खत्म हो गया ये भी। अब इन्वेंट्री की बात करते हैं दोस्तों। कितना दोस्तों, इन दोनों को ऐड करो, कुछ आपस में है ट्रांजैक्शन, नहीं सर कुछ नहीं है, ऐड करो बस। $6.5 लाख। अगला रसीएबल 400 और 200 600 6 लाख। ओके दोस्तों, अगला कैश, कुछ कैश में पे किया, नहीं सर कुछ नहीं आया। कुछ पैसा मिला कैश में, नहीं सर कुछ नहीं मिला। 200 प्लस 50, 200 प्लस 250, ठीक है दोस्तों, ये बन गई असेट साइड अपनी। अब आती है
लाइबिलिटी साइड की बारी। अब आती है दोस्तों लाइबिलिटी साइड की बारी। इक्विटी, भाई साहब इक्विटी कितनी है 2000 प्लस कितनी थी भाई 2000 000 प्लस 2 लाख शेयर और इशू कर दिए, 2 लाख शेयर और इशू कर दिए। दिस इज 2000 नॉमिनल वैल्यू कितनी है दोस्तों, नॉमिनल वैल्यू थी इसकी 1 रुपया, नॉमिनल थी 1 रुपया वैल्यू, तो भाई उतने ही लाख के शेयर इशू कर दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऐड कर दो भाई प्लस 2 लाख, दिस इज 22 लाख। ओके दोस्तों 22 लाख, 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख। अब मेन मुद्दा आता है दोस्तों रिटेन अर्निंग का, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपके काम की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेन्ड अर्निंग। देखो भाई एक तो यहां पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,60,000 का। ओके दोस्तों हम जो बना के आए थे कहां पे, यहां पर नीचे 1,60,000 का यहां पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके सर ठीक है, प्लस इसका बैलेंस कितना है भाई, इसका बैलेंस है 1400, इसका बैलेंस है 1400 मतलब 1400 इंटू 000 और। ओके माइनस करो फाइनेंस कॉस्ट 2 साल की, माइनस करो फाइनेंस कॉस्ट 2 साल की, माइनस करो फाइनेंस कॉस्ट 2 साल की। हमने कैलकुलेट की थी दोस्तों यहाँ पे 78,750 माइनस करो कंसोलिडेटेड इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल 80% इसके हिस्से का, जो कितना आया था दोस्तों, जो कितना आया था इंपेयरमेंट इसका 206400, कितना आया था दोस्तों माइनस 206400 प्लस करो भाई जो एस लिमिटेड का 2 साल का हिस्सा मेरे को मिलता है, जो हमको एस लिमिटेड का 2 साल का हिस्सा मिलता है दोस्तों, वो हमने कैलकुलेट किया था ऊपर यहाँ पे, ये किया था 76,000 रुपीज, ये किया था 76,000 रुपीज। ये आ गया रिटेन अर्निंग दोस्तों, करो उसको टोटल। ठीक है दोस्तों 76। अगला क्या बचा एनसीआई, भाई साहब कितनी वैल्यू थी 3,80,000 प्लस 19,000 का प्रॉफिट, कैसे ऊपर कैलकुलेट किया है दोस्तों अभी अपन, ये देखिए 76 उसका 19 इसका, माइनस कंसोलिडेटेड इंपेयरमेंट का गुडविल का लॉस, माइनस इंपेयरमेंट गुडविल का लॉस कितना है दोस्तों, ये था 51,600 बस। $347,400। ओके दोस्तों ठीक है सर। नॉन करंट लाइबिलिटी, कितनी है भाई 3,000 प्लस 400, 3,000 ठीक है प्लस 400 प्लस डेफर्ड कंसीडरेशन। क्या क्या बैलेंस दोस्तों, ये भी तो आएगी ना बैलेंस, क्या दोस्तों डेफर्ड कंसीडरेशन का हमने बैलेंस निकाला था दोस्तों, बैलेंस निकला है दोस्तों ये 453,750, 453,750 ऐड करो तीनों को। $3,853,750 और दोस्तों क्या बचा यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, कुछ और ट्रांजेक्शन है दोस्तों बस यही थी। क्या बचा करंट लाइबिलिटी कितनी 1250 प्लस 650, करंट लाइबिलिटी कितनी थी 1250 000 प्लस 650 000। ओके ये बन गई दोस्तों। अब दोस्तों टोटल करो इन सबका,
पहले हम असेट का टोटल मारते हैं दोस्तों, फिर आएगा मजा। ये करो असेट का टोटल, देखो दोस्तों 71220103200 6.5 लाख 6 लाख, और ये क्या था भाई 2.5 लाख ही है क्या कैश, मत जाए भाई 2.5 लाख। कितना है दोस्तों ये, दोस्तों ये आया टोटल मेरा 965200। दोबारा कर लेते हैं 71200012122 6.5 लाख 6 लाख 2.5 लाख, ठीक है दोस्तों 9652। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। 22 लाख तो ये हो गए दोस्तों, 1350850 प्लस 347,400 प्लस 353,750 प्लस 9652,000। दोस्तों देखो 9652,000 9652,000 ये टोटल है दोस्तों। इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो दोस्तों फर्स्ट का ये पार्ट भी सोल्व हो चुका है हमारा कंप्लीट फुली एंड फुली। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से 2 क्वेश्चंस आपके लिए कंप्लीट विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड घबराना मत दोस्तों, मई 21 की अमेंडमेंट भी जल्दी अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे। खुश रहना, हैप्पी रहना एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।